हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं किसी भी एलिमेंट का हम वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और जो सबसेल है उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो सबसेल कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऑर्बिटल एस पी डी एंड एफ, है ना। अब देखो एस का नंबर होता है 1, पी का होता है 2, डी का होता है 3 और एफ का होता है 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब एस 2 बार लिखेंगे, एस एस। अब फिर यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे, एस पी एस, सॉरी पी एस पी एस। तब फिर इधर से ऐसे बढ़ेंगे, डी पी एस डी पी एस डी पी एस, है ना। अब ये आ गया, 2 बार लिखना है, 2 बार एस लिखना है, 2 बार इधर से ऐसे भागना है, पी एस अब पी एस, तब डी पी एस तब डी पी एस, 2 बार। तब क्या करेंगे, ऐसे एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, फिर एक बार लिखेंगे एफ डी पी एस। अब नंबर देंगे, देखो जहाँ से एस शुरू होता है वहाँ पर 1 देते हैं, 1 एस, तब 2 एस, 3 एस, 4 एस, 5 एस, 6 एस, 7 एस, 8 एस। पी की शुरुआत 2 से होती है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। डी की शुरुआत 3 से होती है, 3d, 4d, 5d, 6d। और एफ की 4 से होती है, तो 4f, 5f। बस इतना ही करना है, ठीक है। अब हम एक एक करके, मान लो कि हमें हाइड्रोजन का लिखना है 1, ठीक है, हाइड्रोजन का लिखना है 1, तो यहाँ पर क्या है 1। ध्यान में रहो, एस जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, पी 4 को बढ़ा दो इसमें 6, डी 10 एंड ए 14 इलेक्ट्रॉन। 2 में 4 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड करोगे तो 10 होगा, 10 में 4 ऐड करोगे तो 14 मैक्सिमम रखेगा। हाइड्रोजन का बेटा क्या, 1s से 1s1। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1 से ही, यहाँ से शुरू से ही लिखते हैं, 1s1। अब इसके लास्ट में क्या है, s पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और लास्ट में अगर s आता है तो उसी पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा इसका, 1। वैलेंसी कितनी आ जाएगी, वैलेंसी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से 4 तक हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, तो वही उसकी वैलेंसी भी हो जाती है। तो वैलेंसी भी हो गया 1। अब मान लो कि हमें हीलियम का निकालना है, तो 2 है, फिर कहाँ से चलो, 1a से चलो, तो 1a से कितना रखता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ले लिया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, 2, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि यह इनर्ट है। इनर्ट कैसे है भाई, यह एक्सेप्शन केस में आ जाता है, क्योंकि देखो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑर्बिटल से ही शुरू होता है और वह फुल फिल हो जाता है, साथ ही आगे का ऑर्बिटल नहीं बढ़ पाता है, तो वह भी इनर्ट होता है, इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। चलो, लिथियम का 3 होता है, 1s2, फिर क्या आ जाएगा, 2s2। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में जो s आता है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। अब वैलेंसी भी 1, ठीक है। अगर मान लो कि अगर हम लेते हैं, चलो हमने ले लिया कार्बन का 6 होता है, तो यहाँ से शुरू करो, 1s2, 2s2, 2p आ गया, 2p आ गया, तो 2 और 2 4 2।
किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लास्ट में अगर p आता है तो p पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, बगल में s वाले प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, और जो आता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2p पर और 2s पर कितना हो जाएगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 तक आता है तो वही उसकी वैलेंसी भी हो जाती है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी। चलो नाइट्रोजन का 7 होता है, देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करो, 1s2, फिर ये 2s2, फिर ये 2p3 हो गया, 2 और 2 4 और 3 7, 7 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अब खत्म हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, लास्ट में p आता है तो p पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और बगल में इस वाले को ऐड कर देते हैं, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, वैलेंसी होगी बेटा, अगर 4 से अधिक आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तब हम एक यूज करते हैं रूल n-8। n क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 7 - 8, सॉरी 5 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 5, तो 5 - 8 क्या हो जाएगा -3। नाइट्रोजन की वैलेंसी -3। इस तरह से वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीखते चलो, यही सिखाना है मेन चीज़, ठीक है। अगर मान लेते हैं, देखो अब किसी का भी निकालोगे, जैसे कि मान लो कि हमें सल्फर का निकालना है, सल्फर का 16 होता है। दोनों चीज़ सीखते रहो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी और वैलेंस भी। पहले बेटा क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 4 आ रहा है। इसका वैलेंस लास्ट में p आ रहा है, s आता तो वही हो जाता, p आ रहा है तो दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 और 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तब इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, वैलेंसी कितनी आ जाएगी, n-8, 6 - 8 क्या हो जाएगा -2। नॉन मेटल की वैलेंसी निगेटिव मैक्सिमम होती है, एक बोरॉन को छोड़ करके, ठीक है, हो गया। चलो अगर मान लो कि हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 8 आता है, 1s2, यहाँ से चलो 2s2, 2p4, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गया, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी n-8, 6 - 8 क्या हो जाएगा -2, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं सीधे, मान लो कि कैल्शियम का हम लिखते हैं, कैल्शियम का 20 होता है, तो यहाँ से फिल करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। आइए देखो लास्ट में क्या आ रहा है, p s आ रहा है, तो लास्ट में अगर s आए तो s पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो वही उसकी वैलेंसी भी हो जाएगी। तो इस पर कितना है 2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, अब वैलेंसी भी 2 पॉजिटिव में। अब डी ब्लॉक का हम निकाल रहे हैं, डी ब्लॉक का मान लो कि स्कैंडियम है 21 है, तो पहले इसी बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, ये 21 हो गया। अब देखो इस पर क्या होता है, ये हो गया, तो इसको जोड़ो, अगर लास्ट में डी आता है तो डी पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, अब बगल वाले एस पर प्रेजेंट, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, वैलेंसी भी यही हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि Mn का निकालना है, क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम का, तो 24 हो गया। फिर यहाँ से लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये हो गया, लेकिन रूल ऑफ वो प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर डी के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 10 का आधा कितना होता है 5 होने में अगर इस पर एक कम रहता है तो बगल वाले से ले लेगा, इस पर 2 है तो इस पर 1 हो जाएगा, इस पर 5। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो
ये भी मिटा दे रहे हैं। अगर मान लो कि एम एन का 25 होता है, करो 1s2 यहाँ शुरू करो, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 5 आ गया। कितना आ गया? 5, ठीक है। अगर मानते हैं, चलो आयरन का Fe तो 26 होता है, 1s2 यहाँ से शुरू करो, ये फिर ये करो 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर ये 4s2 फिर ये 3d कितना 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8। अगर मान लेते हैं, चलो कोबाल्ट का हम ले लेते हैं, कोबाल्ट का तो 27 होता है। फिर यहाँ से करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। तो कितना हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा? 9 हो गया, है ना। और निकल का 10, निकल का 28, यहाँ कर देते हैं आर्गन 18, एन सेल से कर लेना, 4s2 3d8 ये आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। कॉपर का 11 होता है, जिंक का भी 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बस उतना एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन वो कैसे होता है इसका हम रिप्लाई अगले वीडियो में करेंगे। आज हमें सिखाना था वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, मुझे ये ऐसा लग रहा है। गॉड ब्लेस यू।